हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं लर्निंग वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 रूल्स ऑफ इलियट वेव। गाइस, बेसिकली क्या है कि इलियट वेव के 3 अनब्रेकेबल रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं? वेव 2 कभी भी वेव 1 को ब्रेक नहीं करती है। डजंट ब्रेक लॉ ऑफ वेव 1। सेकंड रूल क्या है? जो वेव 3 है अ, वो शॉर्टेस्ट नहीं होती है। थर्ड रूल है वेव 4 डजंट एंटर वेव 4 कभी भी वेव 1 की टेरिटरी में नहीं आता। So guys, these are 3 unbreakable rules of Elliott wave. Let's understand ये रूल्स क्या हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये एक नॉर्मल Elliott वेव है। सो ऑब्वियसली आप लोग अदर यूट्यूब पर्स को भी सुनते होंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, जो कोच आजकल बहुत सारे लोग कोचेस हैं, तो वो लोग क्या करते हैं इन रूल्स के बिना दे कम अप विथ दिस गाइडलाइंस ऑल्सो। सो ऑब्वियसली देयर आर गाइडलाइंस, पर गाइडलाइंस मैंडेटरी नहीं होती हैं, रूल्स मैंडेटरी होती हैं। सो वेन एवर यू लाइक हम आई थिंक जितने लाइक चैनल्स को या जितने लोगों को मैं जानती हूँ, तो हमारे यहाँ ये रहता है कि हम रूल्स को इम्पोर्टेंस देते हैं ओवर गाइडलाइंस। रूल्स को ही हम मेन मान के चलते हैं। गाइडलाइंस में हम प्रोबेबिलिटी डिस्कस करते हैं। जब हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी वाइज इट सीम्स ऐसा हो रहा है, तो मतलब वो गाइडलाइन से रिलेटेड होता है। तो गाइडलाइन क्या कहती है? जिस लाइक जीरो, जब भी मार्केट आती है वो ऐसी हाई लो बनाती है। तो इलियट वेव कुछ नहीं है, ये सिंपल डॉ थ्योरी ही है कि हाई लो कंस्ट्रक्शन होगा। देखो, हायर हाई बन रहा है और लोअर हाई बन रहा है, दिस इज इलियट वेव। ये उल्टा भी हो सकता है इस तरीके से। अगर हम बियर मार्केट में देखें, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो दिस इज इम्पल्स की कंस्ट्रक्शन। अभी करेक्शन अलग होता है। आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा इस वीडियो पे, अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो ऑब्वियसली हम आपको और फर्दर लर्निंग वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे। वेव 1, ठीक है, एंड वेव 2, ये वेव 2 कभी भी ये जीरो के नीचे नहीं होगा। हमेशा चाहे ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली जीरो को रिट्रेस कर लेगा, बट इट विल नेवर बी बिलो बिलो दिस। ऐसा नहीं होगा, ये कभी भी इस तरीके से नहीं होगा। ये हमेशा इस तरीके से होगा। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये मतलब ऑलमोस्ट रिट्रेस करता ही है। अगर आप यहाँ पे एक फिबोनाची लेवल लगाओगे और आप देखोगे, तो जो हमारा गोल्डन जोन जिसको हम डिफाइन करते हैं 0.618 रेशो, वहाँ तक मोस्टली वेव 2 रिट्रेस हो ही जाता है, ठीक है। अनदर थिंग इज वेव 3 शॉर्टेस्ट नहीं होगा। वेव 3 इन जनरल वेव 3 शॉर्टेस्ट नहीं होता, वो तो है ही, प्लस वेव 3 फास्टेस्ट भी होता है।
मतलब मोस्टली जो आप देखते हैं ना 20-20% के सर्किट लग रहे हैं, गैप अप्स हो रहे हैं, वो वेव थ्री में आते हैं। वो वेव थ्री कुछ ऐसा होता है, मतलब बहुत फास्ट और बहुत इसका स्लोप ग्रेटर देन 45 डिग्री होता है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो वेव थ्री शॉर्टेस्ट नहीं होगा। मतलब क्या है, वेव वन हमारी बन गई है, वेव टू हमारी रिट्रेस हो गई है, अब हमें पता है कि वेव थ्री शॉर्टेस्ट नहीं होगा, इसका मतलब एटलीस्ट वेव वन से बड़ा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको ट्रेंड बेस्ड फीब एक्सटेंशन उठाना है 0 से 1 एंड देन 2 पे मार्क करना है। वेव थ्री शॉर्टेस्ट नहीं होगा, मतलब ये एटलीस्ट जो इक्वालिटी है 100% की, तो वो अचीव करेगा। ठीक है, सो दिस इज आवर सेकेंड रूल कि वेव थ्री विल नॉट बी द शॉर्टेस्ट वन। थर्ड रूल क्या है कि वेव फोर डजंट एंटर इन द टेरिटरी ऑफ वेव वन। वेव फोर कभी भी वेव वन के टॉप को ब्रेक नहीं करेगा बेसिकली। बट प्लीज रिमेंबर, देयर आर डायगोनल इम्पल्सेस ऑल्सो, उस केस में करता है। बट एज ऑफ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली इम्पल्स इन दिस वीडियो। तो इम्पल्स के रूल के अकॉर्डिंग वेव फोर कभी भी वेव वन के ये टॉप बनता है, इसको नहीं ब्रेक करता। मतलब ये जो 0 to 1 वेव है, इस टेरिटरी में नहीं एंटर होता। सो दिस इज अ वेव फोर। और वेव फाइव हमेशा वेव थ्री के टॉप के इक्वल तो एटलीस्ट बनता है। दिस इज नॉट अ रूल, ठीक है, रूल ये थ्री ही थे, बट यू कैन कंसिडर दिस ऑल्सो एज एन एडिशनल रूल, क्योंकि स्ट्रक्चर तभी बनेगा जब ये हायर हाई फॉर्म करेगा। सो if I talk about an additional rule, जो वेव फाइव होती है उसका टॉप ग्रेटर देन होता है वेव थ्री के टॉप से। टॉप और बॉटम, अगर हम डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो बॉटम हो जाएगा। सो गाइज दीज आर रूल्स। चलो मैं आपको एक और रूल बताती हूँ, ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे। एक और एडिशनल रूल है रिगार्डिंग द एक्सटेंशन। वेव थ्री और वेव फाइव में से एटलीस्ट एक वेव एक्सटेंशन में होगी। ये जो मैंने एडिशनल रूल बताए